अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक है बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 3 अपना स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। हम चैप्टर कौन सा करें? चैप्टर 1 करें। और कल हमने फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को बड़ी डिटेल से हमने फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हर चीज़ जो है कुछ अशिया से मिलके, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आपको पता है हर मैटर जितना भी है, हमारे पास जितनी भी फॉर्म्स हैं वो मैटर की, वो हम कहते हैं मिलके बना हुआ है, हमारे पास एटम से मिलके बना हुआ है। या अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी इसमें फिज़िकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल जितने भी हज़ारों के हिसाब से हो रहे हैं, वो सारे मिलके एक ऑर्गेनिज़म की फॉर्म है, हमारे पास गैदर अप हो जाते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो हैं पूरी दुनिया को बनाने के लिए, जो हमारे पास अभी टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास है 92 एलिमेंट्स हैं। दुनिया के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 92 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब बेटा इन 92 एलिमेंट्स ने मिलके पूरी दुनिया को बनाया हुआ है, लेकिन उस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स भी हैं। तो हम आज बात बायोलॉजी में किसकी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की। इन 92 के अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। 92 में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यानी 92 में 16 ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर हमारे पास क्या बनाया हुआ है? बायो एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। और बायो एलिमेंट्स में भी अब इन 16 को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक हमारे पास 6 है और दूसरा पोर्शन हमारे पास 10 है। यानी जो टोटल 16 में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आपकी बॉडी का 99% तक हिस्सा इन्होंने बनाया हुआ है। नहीं, आपकी बॉडी का टोटल 99% हिस्सा किसने बनाया हुआ है? सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स ने बनाया हुआ है। और बाकी जितने भी 10 हैं वो कितने मिकदार में मौजूद होंगे? वो सिर्फ 1% की मिकदार में मौजूद है। इन 16 में, ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें 6 जो ऐसे हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में यानी 99% तक मौजूद हैं, और जो 10 है वो किस में मौजूद है? सिर्फ 1% तक मौजूद है। अगर हम इन 6 की बात करें, इन 6 को जो है 99 में, इन 6 एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, और हमारे पास आता है फॉस्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। अब ये टोटल कौन से हैं? ये 6 एलिमेंट्स हैं जो 99% तक मौजूद है। इनमें ऑक्सीजन जो है बेटा वो आपकी बॉडी में 65% तक मौजूद है। यानी सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है आपके जिस्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कौन सा है? ऑक्सीजन, जो कि है 65%। उसके बाद कार्बन आता है जिसकी रेशो कितनी है हमारे पास? 18%। उसके बाद हाइड्रोजन आता है जिसकी रेशो है हमारे पास 10%। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हमारे पास रेशो है कितनी? 3%। कैल्शियम हमारे पास टोटल कितना है? 2%। और फॉस्फोरस हमारे पास मौजूद है टोटल 1%। अब ये जो जितनी भी सारी अमाउंट है यानी 65, ये टोटल हमारे पास कितना बना रही है? 99%। उसके बाद जो 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% में है वो बड़ी थोड़ी मिकदार में है। उनमें क्लोरीन आ जाता है, उनमें जिंक आ जाता है, उनमें जो है हमारे पास आ जाता है दूसरे जितने भी एलिमेंट्स एक मोल वीडियो में ये ट्रेस अमाउंट में आपके पास मौजूद है। यानी थोड़ी मिकदार में हमारे पास ये जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं। क्लियर है? अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 16 जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपस में एक ख़ास तरीके से मिलते हैं, और ख़ास तरीके से मिलने के बाद हमारे पास एक पूरा जानदार बनाते हैं।
इसी खास तरीके के मिलने के स्टेप्स को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस तरह से ये सारे आपस में मिल रहे हैं और एक सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ये लेवल जाता जाएगा, उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। सबसे पहला जो हमने लेवल स्टार्ट करना है वो हम लोएस्ट से स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे छोटा हमारे पास बेटा लेवल है, आपको पता है मैटर है। मैटर हमने पहले बात की, मादा जिसको कहते हैं, लिविंग में है या नॉन लिविंग में, वो किससे मिलके बना होता है? वो जितना भी मैटर आपने पढ़ा हुआ है सारा का सारा एटम से मिलके बना होता है। और एटम किन से मिलके बने होते हैं? एटम की स्ट्रक्चर क्या बताएं? सबसे पहला बेटा जो लेवल हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक हम कहते हैं जो एटम के हिस्से होते हैं उनको हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, या इसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन, आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, आपने पढ़ा होगा, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन। यानी ये 3 पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास कौन से हैं? ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास एटम बनाते हैं। ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? ये हमारे पास एटम की फॉर्मेशन करेंगे। एटम कौन सा हो सकता है? एटम जो है वो आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन है, यानी ओ अकेला वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे किस फॉर्म में आ जाते हैं? एटम की फॉर्म में। अब जैसे अभी हमने कहा कि ये एटम्स अकेले नहीं रहते। अभी मैंने कहा कि जैसे ऑक्सीजन कभी भी आपने ओ अकेला नहीं लिखते, हमेशा किस फॉर्म में लिखते हो? O2 की शक्ल में। तो क्या होता है कि ये एटम्स हमेशा एक जैसे नहीं, यानी अलग-अलग नहीं रह सकते, बल्कि क्या करते हैं ये एटम्स जो हैं ये बेटा आपस में, ये एटम्स या इनको एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। ये जो एलिमेंट्स हमने अभी पढ़े हैं एटम्स या एलिमेंट्स कहते हैं इनको। ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, एटम्स में आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के हमारे पास क्या बनाते हैं? हमारे पास बनाते हैं ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स हमारे पास जुड़ के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब ये किन के ज़रिए जुड़ते हैं? ये एटम्स जो है बेटा ये बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं। 2 तरह के आपने बॉन्ड पढ़े हुए हैं, एक आपने बल्कि काफ़ी तरह के पढ़े, एक आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है और एक आपने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ये किसके ज़रिए आपस में मिलेंगे? ये बॉन्ड के ज़रिए। यानी ये एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा लेवल बनेगा? मॉलिक्यूलर। यानी इसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है? O2 आ जाती है, H2 आ जाती है। अब ये O2 और H2 जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? H2O, CO2, और इसी को हम किसका नाम दे रहे हैं? इसी को हम मॉलिक्यूल का नाम दे रहे हैं। सही है। पहला हमने कहा सब एटॉमिक लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं तो एटम बनाते हैं। एटम को हम एलिमेंट भी कहते हैं। एटम जो है वो अब इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर लेवल का नाम देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपस में, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वे से आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद हमारे पास क्या बनाएंगे? डिफरेंट तरीक़ों से मिलने के बाद ये हमारे पास बेटा बनाते हैं ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, या ऑर्गेनेलिस। ये हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनाते हैं जिसको ऑर्गेनेलिस का नाम भी देते हैं। यानी ये जितने भी हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, या इस तरह के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेल्स बना देंगे। ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है, कौन से होते हैं? ऑर्गेनेल्स में आपने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपने न्यूक्लियस पढ़ा हुआ है, उसके अलावा राइबोसोम्स पढ़े हुए हैं आपने, उसके अलावा आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी हुई है, एट्सेट्रा। इतने ज़्यादा आपने ऑर्गेनेल्स जो हैं ये पढ़े हुए हैं। ये बेटा ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये इनको अब नाम दिया जाता है जो है सेल का जो है ऑर्गेनेल, सब एटॉमिक या सब सेलुलर पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। नहीं, ये ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास सेल की फॉर्मेशन करते हैं।
जब ये ऑर्गेनल सारे एक ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। अब इन ऑर्गेनेलिस का जो काम है बेटा, इन ऑर्गेनेलिस का अपना अपना अलग से काम है, कोई ऑर्गेनेली दूसरे का काम नहीं कर रही होती। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको पता है किस में होता है, एनर्जी बनाने में। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने में। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये सेल बाउंड्री बना रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रही है, न्यूक्लियस सारे सेल को उसके काम को कंट्रोल करता है, उसमें क्रोमोसोम्स डीएनए पड़े होते हैं, जीन्स वगैरह पड़े होते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन की तैयारी करता है। सेल मेम्ब्रेन सेल बाउंड्री बनाती है, उसकी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प कर रही होती है। ये जो सारे ये अपना अपना काम, इसको देते हैं, कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। रहते ये सारे एक सेल के अंदर ही हैं, लेकिन काम ये सारा अपना अपना कर रहे होते हैं। अब ये सारे मिलके इस सबके काम को एक्चुअली हम किसका नाम देते हैं, हम नाम दे देते हैं सेल का, कि ये किसका काम कर रहे हैं, ये सेल का काम कर रहे हैं। अब हमारे पास आपने सेल को पढ़ा हुआ है। सेल आप किसको कहते हो, सेल आप कहते हो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, पढ़ा हुआ है। सेल को हम किसका नाम देते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, कि सेल ने मिलके आगे पूरा एक इंडिविजुअल, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। ये सेल मिलते हो जाते हैं आपस में, हमारे पास क्या बनता जाता है, हमारे पास इंडिविजुअल्स, जानदार जो है वो बनते जाते हैं। सेल हमने क्या कहा कि बेसिक यूनिट है लाइफ का। अब कुछ जानदार बेटा ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, यानी एक सेल उनकी पूरी ज़िंदगी का काम कर रहा होता है, पूरा जानदार बना रहा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। यानी दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं इसकी। एक कैटेगरी को हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर का, और दूसरी कैटेगरी को हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। यूनिसेलुलर आपको पता है सिर्फ एक सेल से मिलके बना होगा, और इसमें ट्रिलियंस यानी खरबों के हिसाब से सेल जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल यूनिसेलुलर में आपको पता है कौन आ जाता है, बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है, और कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं वो इसकी एग्जांपल में आता है। और हमारे पास मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं प्लांट्स, आ जाते हैं एनिमल्स, आ जाते हैं, और फंजाई वगैरह जो है वो इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। ये क्या हो गया, सेल हमने कह दिया बेसिक यूनिट लाइफ का है। अब सेल जो है या तो यूनिसेलुलर होते हैं या क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बेटा हर सेल भी स्पेसिफिक होता है, यानी हर सेल जो है वो भी अपना एक महसूस काम कर रहा होता है। जैसे आपका जो कुछ सेल्स ब्रेन सेल्स हैं, क्या काम, दिमाग वाला काम करेंगे, या आपके ब्लड सेल्स हैं जो खून में पाए जाते हैं, कुछ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी का काम कर रहे होते हैं। उसी तरह आपके स्किन सेल्स हैं, हिफाजत कर रहे होते हैं सारी आपके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं अंदर से, उसकी सारी एक तय बना रहे होते हैं। इसी तरह सेल्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे होते हैं। सेल्स की भी कैटेगरीज होती हैं। कुछ सेल्स जो हैं हमने कहा कि क्या कर रहे होते हैं, ब्लड सेल्स हैं, कुछ स्किन सेल्स हैं, कुछ ब्रेन सेल्स हैं, कुछ बोन सेल्स हैं जो हड्डियां बना रहे हैं, और हड्डियां क्या करती हैं, आपको हरकत करवाने में मदद कर रही होती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सेल्स भी ग्रुप्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट लेवल में क्या होता है, जब एक जैसे काम करने वाले सेल्स आपस में मिलते हैं तो मिलके क्या बना देते हैं, ये हमारे पास बना देंगे टिश्यूज़ बना देंगे। एक जैसे सेल जो एक जैसा काम कर रहे हैं उसके ग्रुप को हम किसका नाम दे देते हैं, टिश्यूज़ का। अब बेटा टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये सेल्स के मिलने से, या तो ये सेल्स ऐसे शीट की फॉर्म में बन जाते हैं, मिलते हैं तो हमारे पास ये टिश्यूज़ बन जाती हैं। बंडल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। अब टिश्यूज़ क्या करते हैं, टिश्यूज़ का भी एक खास महसूस काम होता है कि अगर हम बात करें जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करवाते हैं, सिक्रीशंस में हेल्प कर रहे होते हैं। या कुछ एंजाइम हमारे पास मसल्स टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, हरकत करवा रहे होते हैं। तो टिश्यूज़ भी क्या होता है, जब एक जैसे सेल्स मिलके बनने क्या बना दिया, टिश्यू। और जब एक जैसे टिश्यूज़ अब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, ये ऑर्गन बना देंगे।
एक जैसा काम करने वाले जब टिश्यूज़ मिलेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, ऑर्गन्स बना देंगे। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसके हम लेते हैं, स्टमक लेते हैं, या आप देखो ब्रेन की एग्जांपल आप लेते हो, ब्रेन टिश्यूज़ जितने भी मिलते हैं तो वो क्या मिलके बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। अब इसमें एक तरह के टिश्यूज़ नहीं आते, हम कह रहे हैं कि एक जैसा काम करने वाले टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, एक जैसे टिश्यूज़ की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, एक जैसा काम करने वाले टिश्यूज़ की हम बात करें। इसको डिटेल में हम बाद में करते हैं। तो ऑर्गन जैसे हम एग्जांपल इसकी कौन सी ले रहे हैं, इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं स्टमक की। स्टमक के आगे सेल्स जो है इसमें मौजूद होते हैं, टिश्यूज़ मौजूद है। अब जब एक जैसा काम करने वाले ऑर्गन्स बेटा आपके पास होते हैं, जब वो रिलेटेड काम करने वाले ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम में जैसे आपके पास एग्जांपल आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो ब्लड को गर्दिश करवाने वाला सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड मिलता है। अब इन तीनों का एक जैसा काम है तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का। या आप डाइजेस्टिव सिस्टम का काम लेते हो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स बढ़े जाता है, मुंह आ जाता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है, स्टमक मिलता है, इंटेस्टाइन मिलती है। ये सारे जब ऑर्गन्स को हम एक ही, सारे ऑर्गन एक ही काम कर रहे हैं खुराक को हजम करने वाला, तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं, ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं। अब ये जब ऑर्गन सिस्टम, एक जैसे ऑर्गन सिस्टम बेटा आपस में मिलेंगे, एक ख़ास तरतीब पाएंगे, एक ख़ास फ्रेमवर्क बनाएंगे और वो कि मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास एक इंडिविजुअल बना देंगे। इंडिविजुअल हम कहते हैं एक अकेले जानदार को हम नाम दे देते हैं एक इंडिविजुअल का नाम। इन्हें क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़े, उन्होंने जुड़ के एटम बना दिया, एटम्स जुड़े, उन्होंने जुड़ के मालिक्यूल्स, मालिक्यूल से मिलके ऑर्गेनल्स बना दिए, ऑर्गेनल्स मिलके सेल, सेल्स ने मिलके टिशू, एक जैसे टिशू काम करने वालों ने मिलके ऑर्गन, एक जैसा काम करने वाले ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दिया, इंडिविजुअल। यानी ये सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल हमारे पास बना देता है। अब इंडिविजुअल जो है जानदार, एक अपने एक साथ वाले जानवर से बिल्कुल, जानदार से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यानी एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम एलिफेंट के ग्रुप की बात करें तो एक एलिफेंट अपनी स्पीशी के दूसरे एलिफेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और इसमें कई ज़्यादा काम हो, यानी सारे ऑर्गन्स वगैरह मिलके इसके अंदर सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब क्या होगा, इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो एक जैसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं स्पीशीज़ का नाम देते हैं। पढ़ा हुआ स्पीशीज़ की डेफिनेशन कि एक जैसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। यानी जब एक जैसी स्पीशीज़ आपस में एक जगह पे रह रही हो, या एक इंडिविजुअल का ग्रुप जब आपस में रह रहा होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं पॉपुलेशन का नाम। एक जगह पे एक टाइम में रहने वाला एक जैसा ग्रुप जो जानदारों का होगा उसको हम किसका नाम दे देते हैं, पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। जैसे आम सी मिसाल, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए बायो के, वो क्या बना रहे हैं, एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब एक जैसी पॉपुलेशन वाले, यानी एक जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पे आएंगी, एक पॉपुलेशन नहीं की बात नहीं, डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जब एक जगह पे आएंगी तो उसको हम नाम दे देंगे किसका, कम्युनिटी का नाम दे देंगे। जब एक जैसी पॉपुलेशंस एक जगह पे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ग्रुप की बात की, यहाँ पे एक जानदार की बात की, उसके बाद एक ग्रुप की हमने बात की, फिर हमने क्या कह दिया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं जब आपस में रह रहे हैं एक जगह पे, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जो है उसको हम किसका नाम दे देते हैं, कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। ये ताल्लुक़ जो है, जैसे इसकी एक आम मिसाल जो है वो एक जंगल है। जंगल में आप देखो हज़ारों की तादाद में जानवर भी वहाँ पे रह रहे हैं, पौधे भी वहाँ पे रह रहे हैं, फंजाई भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, ये सारे मिलके एक कम्युनिटी जो है वो हमारे पास बना रहे हैं। अब बेटा जब सारी कम्युनिटी, दुनिया के ऊपर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको जब मिलती हैं, उनके साथ, कम्युनिटी के साथ जितना भी नॉन लिविंग सिस्टम है उसको हम नाम दे देते हैं, उसको हम बायोस्फीयर या उसको हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। बायोस्फीयर भी उसको हम कहते हैं और उसको हम इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं। कम्युनिटी
कम्युनिटी ने मिलके बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ अब आपस में मिल रही हैं तो क्या मिलके बना रही हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा क्या होता है, इकोसिस्टम वो जगह है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसको हम नाम दे रहे हैं। इकोसिस्टम आपको पता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक, यानी लिविंग और थिंग से और नॉन लिविंग थिंग से हम इसको इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर हम कहते हैं एरिया को या पार्ट को, और बायो हम कहते हैं लाइफ को, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ पे लाइफ मौजूद है, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई माइक्रोब है, यानी आम छोटा जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी ये मौजूद होगा उसको हम नाम दे देंगे बायोस्फीयर। ये ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर की भी कैटेगरीज होती हैं, बायोस्फीयर को भी हम नाम दे देते हैं, बायोस्फीयर की भी खास कैटेगरीज हो जाती हैं। ये एक खास हिस्से पे, ज़मीन के एक खास हिस्से पे जो रह रही है हमारे पास एक कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, उसको हम नाम दे देते हैं, बायोम का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नाम देते हैं बायोम का। फिर से एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं, हमने आज क्या किया, हम आज कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा हम स्टार्ट किससे करते हैं, सब एटॉमिक लेवल से। सब एटॉमिक से हम किस पे आए, एटॉमिक लेवल से हम किस पे आए, मॉलिक्यूलर लेवल पे। देन मॉलिक्यूल्स ने क्या मिलके बनाया, ऑर्गेनेल्स बना दी, ऑर्गेनेल्स ने मिलके क्या बना दिया, सेल्स। एक जैसे सेल्स ने क्या मिलके बना दिया, टिश्यूज़। एक जैसे टिश्यूज़ ने क्या मिलके बना दिया, ऑर्गन्स ने। एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। और एक जैसे ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल। और सारे इंडिविजुअल जो हैं, एक जैसे इंडिविजुअल्स जो एक जगह पे रह रहे हैं, उसको हमने किसका नाम दे दिया, पॉपुलेशन का नाम दे दिया। अब पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलती हैं तो उसको हमने किसका नाम दे दिया, कम्युनिटी का। अब एक जगह पे जहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रह रही हैं उसको हमने किसका नाम दे दिया, इकोसिस्टम का नाम दे दिया।